विटामिन डी डेफिशिएंसी। आज ये टॉपिक है विटामिन डी डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी से क्या होता है, क्या लक्षण है और ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप इस चैनल में बने रहें। क्या आपके कमर में दर्द रहता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी में दिन भर पेन होता है और हड्डियों में हमेशा जकड़न सी और दर्द सी रहती है, आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं, या आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपको डिप्रेशन रहता है, आप तरह तरह की बातें सोचते हैं, दिमाग में कुछ काम नहीं कर पाते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। और ये थकान की एक वजह भी बन जाती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर या तो सोने में अपना टाइम गुजारते हैं या फिर कुछ भी नहीं करके सिर्फ लेटे रहते हैं। मतलब आपकी बॉडी में कोई भी एक्टिवनेस नहीं रहती है। तो जी मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे जो लक्षण हैं, ये सब लक्षण और कुछ नहीं, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी क्या होता है? अच्छा, तो आज हम बात करेंगे कि ये सब जो लक्षण हमें अगर हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये विटामिन डी के कारण होते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और इस बारे में कि विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है और कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बाकी सभी हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ या तो बाहर से सप्लीमेंट लेने से या फिर फूड से हमें वो हमारे बॉडी में विटामिन्स बनते हैं। बट विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि किसी सप्लीमेंट से नहीं बनता है, ये अपने आप बॉडी में बनता है, अपने आप सिंथेसिस होता है। तो हम क्या करें कि विटामिन डी का हमारी बॉडी में हमेशा ही प्रॉपर बैलेंस रहे, इसकी हमारे शरीर में कोई कमी ना रहे। तो देखिए, इसकी कमी के तो मैं पहले आपको लक्षण बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या कमियाँ होती है, क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे बिना काम का ये भी थकान होती है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पैरों में सूजन रहती है, लंबे वक्त तक खड़े रहने में दिक्कत हो जाती है और आपकी मांसपेशियाँ भी कई बार कमज़ोर हो जाती है। मतलब आप बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे लक्षण विटामिन डी की कमी के कारण ही होते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे शरीर में विटामिन डी क्या काम करता है? विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर, हमें विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, क्या इसका सोर्स है? जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें जैसे हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारे सेल्स अपने आप विटामिन डी का सिंथेसिस करते हैं, विटामिन डी बनाते हैं। तो हमें कम से कम सुबह के टाइम बाहर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। 30 मिनट्स या 30 मिनट्स ना हो तो आप 15 से 20 मिनट ज़रूर धूप में बैठें, ताकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी कभी ना हो और आगे भी ना हो। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि सूरज की किरणें हमारे लिए सबसे बेहतर है और ये जो विटामिन डी है ये हमें किसी सप्लीमेंट से नहीं मिल सकता। हम चाहे कितनी भी दवाइयाँ ले लें, उससे हमारा इतना जो हमारी बॉडी सिंथेसिस कर सकती है
वो नहीं कर पाएगी, ये अपने आप ही बनेगा। तो आपको विटामिन डी की अगर आप में कमी है तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप वो ले सकते हैं। बाकी इसका बेस्ट सोर्स है सूरज की किरणें। जी हाँ, सूरज की किरणें विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है, जो हमारे शरीर में विटामिन डी बनाता है और ये हमारे शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होने देता। तो आज आप आज से ही आदत डाल दीजिए कि आपको रोज़ सुबह उठना है और थोड़ी देर सूरज के सामने या थोड़ी देर जो है आपको सूरज की किरणें ज़रूर लेनी है। आप कोशिश कीजिए अपने घर में अगर छोटा बच्चा है उसे आप थोड़ी देर सूरज के बाहर लेके जाइए, सूरज की किरणें उस पर पड़ने दीजिए ताकि उसमें कभी भी विटामिन डी की कमी ना हो, उसकी हड्डियां मजबूत हो, उसे किसी भी तरह का कोई भी आगे चल के दिक्कत ना हो, जॉइंट्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो हम और एक और चीज़, विटामिन डी हमारे शरीर में क्या करता है, क्या काम करता है, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर में मसल स्ट्रॉन्ग्स करता है। जैसे कि आपको पता ही है, हम दिन भर काम करते हैं, हमारे शरीर में जैसे जैसे टाइम आपका टाइम हो आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपके शरीर में कमज़ोरी आने लगती है। तो आपको विटामिन डी जो है आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसके लिए आपको अच्छा स्रोत है। आपके लिए कोई बीमारी नहीं होगी आपको, और ये इन्फेक्शन से भी बचाता है। जी हाँ, बॉडी में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, आपकी स्किन की इन्फेक्शन है, उससे भी स्किन इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी आप किसी से भी रिलेटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये पहली बात तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, तो इन्फेक्शन नेचुरली रिड्यूस हो ही जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो